अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज उर्दू के पीरियड में हम देखेंगे हमारा 16वां सबक, जिसका नाम है हज़ारों साल लंबी रात, जिसे लिखा है रतन सिंह ने। बात एक कहावत है, भूखे भजन न होए, यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में इसका जी नहीं लगता, वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों न हो। भूख लगना इंसान और हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। काम काज करते हुए इसके आज़ा थक जाते हैं। इसके जिस्म को चलाने वाले आज़ा यानी दिल, जिगर, मैदा वगैरह पर थकन छा जाती है। इस थकन से जानदारों को भूख का एहसास होता है। वो खाना खा ले तो थके हुए आज़ा को फिर ताकत मिल जाती है और वो काम करने लगते हैं। भूख के ताल्लुक से इस सबक में बताया गया है कि इंसान भूखा हो तो उसे नींद नहीं आती। इसका जहन बेसर व पैर की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जगह जमा हो जाए तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फ़िक्र में तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। ज़ैल की कहानी में मुसन्निफ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया है। जान पहचान। रतन सिंह सन 1927 में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। इनके अफसाने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी होते हैं। वो अपने अफसानों में समाजी व माशरती हालात बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा वगैरह इनके अफसानों के मजमूए हैं। सुनने वाले इसकी बात बड़ी इन्हिमाक से सुन रहे थे। सुनाने वाला इन सब के बीच लेटा हुआ बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहा था। इनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। बात करते करते वो खुद ही बहक जाता, जैसे राह चलता मुसाफिर अपनी राह से भटक कर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरी बात का सिरा पकड़ लेता। इस तरह रात धीरे धीरे सरक रही थी। वो सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब इनमें सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की तो इस बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुकारी भरने लगे। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, बात चल निकली। एक बादशाह था, इसकी 7 रानियां थी। सातों रानियां के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का, छठा सोने का और 7वें में हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। हाँ ठीक, किसी ने हुकारी भरी। इतना सब कुछ था, लेकिन बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फलां जंगल में एक पेड़ है, इस पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सबके औलाद हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि इस पेड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के गिर्द 7 सांपों का ज़बरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब इसकी सांस दुरुस्त हुई तो बूढ़ा बहक गया। इसने एक दूसरी बात चला दी। बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। इस तरह वो डंडा आदमियों की तरह ही बोलता था, चलता था और खाता पीता था। करीब सब ने मिलकर हुकारी भरी। फिर अचानक ये हुआ
کہ رکشوں اور تانگوں کا ریلا شور مچاتا ہوا سڑک پر سے گزرنے لگا۔ شاید اسٹیشن پر کوئی مسافر گاڑی رکی تھی، اس لیے بوڑھا تھوڑی دیر رکا۔ پھر اس نے ایک مچھلی کی بات شروع کر دی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی پیٹھ پر باقاعدہ ایک شہر بسا ہوا تھا، جس پر نامعلوم کتنے ہی مکان بنے ہوئے تھے، کتنے ہی کھیت تھے۔ سمندر میں جس طرف یہ مچھلی جاتی، اس طرف یہ بسا بسایا شہر چلا جاتا۔ بالکل ٹھیک، سب نے ہکاری بھری۔ اس طرح رات نہایت آہستہ آہستہ خسک رہی تھی۔ بوڑھا باتیں کیے جا رہا تھا اور وہ سب کے سب بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر کسی بات کو ادھوری ہی چھوڑ کر بوڑھے نے ایک نئی بات شروع کر دی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ پھر اسی خوشی میں بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا کھانا بنایا گیا کہ بادشاہ کے شہر کے سارے مکانوں میں کھانا بنا کر رکھا گیا۔ پھر بوڑھے نے کہنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ پھر بادشاہ کے سینکڑوں امیروں اور وزیروں نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ پھر بادشاہ کے ہزاروں فوجیوں اور چنے ہوئے شہریوں نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ اتنے لوگوں کے کھانا کھاتے کھاتے رات ہو گئی، ٹھیک۔ اور سب کے سب رات کے وقت لاکھوں غریب غربا فقیروں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اس برآمدے میں لیٹے ہوئے سبھی آدمی احتجاجاً اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک آدمی بولا، بوڑھے، تجھے جھوٹی باتیں کرتے شرم نہیں آئی؟ اگر ہم نے رات کو پیٹ بھر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے۔ رات بھر تمہاری یہ بکواس کون سنتا؟ ارے بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بوڑھے نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔ اگر مجھے ہی نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا؟ میں بھی تو سو جاتا۔ معنی و اشارات: انہماک، توجہ، دھیان، مصروفیت۔ ہنکاری بھرنا، ہاں کہنا۔ لاؤ لشکر، فوج اور اس کا سامان، احتجاجاً، مخالفت کرتے ہوئے۔ ہزاروں سال لمبی رات، انسان بھوکا ہو تو اس کا وقت نہیں کٹتا، اسے نیند نہیں آتی اور رات بہت لمبی معلوم ہوتی ہے۔